जनता जो 15 साल की शीला जी के डेवलपमेंट था दिल्ली में उसको याद कर रही है और जनता त्रस्त है कि हमने 5 साल में कैसी सरकार चुनी। केजरीवाल जी कौन से मुद्दों पे लड़ रहे हैं हमें ये जानना है। कांग्रेस पार्टी 15 साल के शीला दीक्षित जी के डेवलपमेंट पे लड़ रही है। पिछले 5 साल में क्या कोई नई फ्लाईओवर बना, क्या कोई नई सड़क बनी, क्या कोई नया अस्पताल बना, क्या कोई नया स्कूल बना, क्या पोल्यूशन घटाने के कोई नियम अपनाए गए, क्या दिल्ली में नई बसें आई? कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस के समय ये सब कुछ दिल्ली में हुआ था और कांग्रेस उसी डेवलपमेंट के दम पर, उसी डेवलपमेंट की बात पर वोट मांग रही है कि शीला जी के समय में जो दिल्ली बनाई गई उसी दिल्ली को हम और आगे बढ़ाएंगे और हम उसके लिए काम करेंगे। प्याज जैसी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है हर घर गृहस्थी के लिए, वो 100-150 रुपये किलो मिल रहा था। तो क्या महंगाई कम हुई? हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने की वादा था, ना तो भाजपा ने किया। केजरीवाल जी के यहाँ भी सरकारी नौकरियां 25,000 से भी ज़्यादा पद खाली पड़े हैं। नमस्कार, बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त मालवीय नगर सीट पे यहाँ मौजूद हूँ। यहाँ पे जिस तरह से हमने लोगों से बात की है, मेरे सामने अभी नीतू वर्मा सोइंग जी हैं, ये कांग्रेस की प्रत्याशी है मालवीय नगर सीट से ही। आपका स्वागत है बोलता हिंदुस्तान में। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर दिल्ली के जो चुनाव होते हैं उसमें लगातार जो मीडिया में भी जिस तरह से आम आदमी पार्टी और भाजपा की लगातार बात होती रहती है, तो इसमें कांग्रेस का क्या स्टेक है? आपको क्या लगता है यहाँ पर आपको जनता वोट देगी, या देगी तो किन मुद्दों पे आपको वोट देगी? देखिए, मैं घूम रही हूँ गली गली, कोना कोना, पार्क में भी आप देख रहे हैं, जनता का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है क्योंकि जनता जो 15 साल की शीला जी के डेवलपमेंट था दिल्ली में उसको याद कर रही है और जनता त्रस्त है कि हमने 5 साल में कैसी सरकार चुनी। पिछले 15 साल, 13-14 साल हो गए नगर निगम में भाजपा है और 5 साल से केजरीवाल सरकार है। केवल आपस में लड़ने भिड़ने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। 4.5 साल, पौने 5 साल दोनों लड़ते रहे। केजरीवाल जी कहते रहे कि सेंटर परमिशन नहीं दे रहा, हमारी फाइलें रोकी जा रही हैं, और सेंटर वाले कहते हैं कि केजरीवाल जी ड्रामा कर रहे हैं। तो जनता जान चुकी है कि ऐसी सरकारें जो केवल और केवल झूठ के बलबूते पर, प्रलोभन के बलबूते पर आई और जनता को आज कुछ नहीं दे रही हैं, ऐसी सरकार को छोड़कर जिस सरकार ने 15 साल डेवलपमेंट किया, दिल्ली को एक सुंदर स्वच्छ राजधानी बनाया, ऐसी सरकार को वापस लाए, कांग्रेस को वापस लाए। कांग्रेस को दिल्ली में, कांग्रेस को लोग, जनता चाह रही है। तो ऐसी क्या वजह है जिसमें लोग जानते हैं आपके हिसाब से कि जो आम आदमी पार्टी और भाजपा है वो आपस में इसी तरह से अगर आपके हिसाब से भिड़ रही हैं, तो जनता कांग्रेस के किसी प्रत्याशी को उस तरह से बहुमत दे करके सीट पे क्यों नहीं बैठाती? अभी चुनाव चल रहे हैं। 8 तारीख को चुनाव वोटिंग होगी, 11 को नतीजे आएंगे, आप खुद देख लीजिएगा जनता का प्यार और जनता का विश्वास कांग्रेस के प्रति किस तरह से बढ़ रहा है। एक समय था, वो एक लहर थी 2015 में 15 में, लोगों को ऐसा लगा कि शायद हम कुछ चेंज करें, लेकिन आज लोग पछता रहे हैं कि हमने क्यों ऐसा सोचा। हमें कांग्रेस की ओर वापस जाना है। 8 को चुनाव है और 11 को नतीजे आएंगे, तो अपने आप नतीजों से समझ आ जाएगा। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि जो चुनाव है, जो लोकसभा के चुनाव है, वो प्रधानमंत्री चूज करते हैं। एक तरह से उनका ये कहना था कि भाजपा जीती थी, तो अभी जो दिल्ली के चुनाव होंगे उसमें आप मुख्यमंत्री चूज करेंगे, तो आप मुझे चुनिए। तो आपको क्या लगता है कि किसी तरह से वही बाईपोलर जो चुनाव किया जा रहा है दो पार्टियों का, और मीडिया में भी लगातार उसी तरह से दिखाया जा रहा है, तो क्या कांग्रेस को साइडलाइन किया जा रहा है, या जनता में क्या कांग्रेस किसी तरह से सफल हो पा रही है? देखिए, जो मुख्यमंत्री केजरीवाल जी बातें कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये मैं पूछना चाहूँगी कि आप पिछले 5 साल में जब सत्ता में आए तो बहुत बड़ी बड़ी बातें और बहुत सारी नई चीज़ें लेकर आए कि मैं ऐसा करने वाला हूँ। क्या महंगाई कम हुई? ऊपर बीजेपी है और नीचे केजरीवाल जी हैं, क्या महंगाई कम हुई? दोनों ने महंगाई कम करने का नारा दिया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, तो भाजपा ने कहा, इन्होंने भी कहा। प्याज जैसी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है हर घर गृहस्थी के लिए, वो 100-150 रुपये किलो मिल रहा था। तो क्या महंगाई कम हुई? बेरोजगारी की आप बात कर ले ना, हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने की वादा था, ना तो भाजपा ने किया। केजरीवाल जी के यहाँ भी सरकारी नौकरियां 25,000 से भी ज़्यादा पद खाली पड़े हैं। अभी एक मेला टाइप का वो लेकर के आए थे अरविंद केजरीवाल की, जहाँ पे नौकरियां बांटी जा रही थी, तो उस पे क्या वो नौकरी? वो प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां थी ना, सरकारी सेक्टर में नौकरियां कहाँ है? वैकेंट खाली सीटें पड़ी हैं, लेकिन नौकरियां नहीं दिए जा रहे। क्यों सरकारी पुलिस की नौकरियां खाली हैं, सरकारी महकमे में नौकरियां खाली हैं? क्यों बेरोजगार है जनता? क्यों युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा? आप महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा की बात करें, अगर महिला सुरक्षा के लिए दोनों ने बहुत बड़े बड़े नारे दिए थे, क्या कदम उठाए केजरीवाल जी ने महिला सुरक्षा के लिए या मोदी जी ने?
कैमरा कहा था, सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे, उन्होंने कहा था कि हम मार्शल बसों में बिठाएंगे। 4.5 साल तक तो कुछ नहीं हुआ। आखिर के 6 महीने 4 महीने में आनन फानन में ऐसे लोगों को मार्शल बना के बसों में बिठा दिया जिनको कोई ट्रेनिंग ही नहीं है, उनको पता ही नहीं उनको करना क्या है, सोते पाए गए हैं बस इसके अंदर। कैमरास भी आप घूम के देख लीजिए कॉलोनी में कितना कैमरा लगा है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि जिस तरह से बसों में महिलाओं के लिए राइड जो उन्होंने फ्री की, जो पिछले 6 महीने में आप बता भी रहे हैं, तो उसमें जो महिलाओं को सुरक्षा में एक तरह से हेल्प मिलेगी, तो अगर जो पॉलिसी है वो आगे बढ़ती है तो महिलाओं को इसका कोई फ़ायदा हो सकता है। तो आपका इसमें एक महिला होने के नाते भी और कांग्रेस की प्रत्याशी होने के नाते आपका क्या मानना है? देखिए, सबसे पहली बात तो अगर किसी एक वर्ग के लिए किराया फ्री है तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती, पर उसके साथ साथ वृद्ध हैं, स्टूडेंट्स हैं। अगर एक परिवार का बजट का खर्चा कम ही करना है, अगर मदद ही करनी है, तो फिर बहुत सारे वर्ग घर में होते हैं ना, बुजुर्ग हैं, उनका कोई साधन नहीं है कमाने का, उनके लिए भी फ्री होना चाहिए। अगर स्टूडेंट है, वो पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट है, कम पॉकेट मनी मिलती है, उसका भी फ्री होना चाहिए। सबसे पहले तो अगर हम फ्री की बात करते हैं तो। दूसरी चीज़, महिलाएं सशक्त हैं। महिलाओं से बात करती हूँ, महिलाएं कहती है हमें बसों का किराया फ्री नहीं चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए। हमारे लिए सुरक्षा के नियम कड़े करें, हमें ये बताया जाए कि कैसे हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं और आप हमें सुरक्षा दे रहे हैं। बसें फ्री, टिकट तो लेकर भी उसी बस में बैठती थी और फ्री भी उसी बस में बैठते हैं, तो कैसे मतलब टिकट फ्री होने से कैसे उनको सुरक्षा मिल रही है? महिला सुरक्षा पे एक और सवाल बनता है। अभी जो निर्भया के जो बलात्कार का मामला था, तो उसमें उस समय भी कांग्रेस की सरकार रही थी, तो क्या कांग्रेस ने ऐसी कौन सी नीतियां आप बता सके अगर हमारे दर्शकों को, कि महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कुछ काम किया हो? देखिए, जो आप निर्भया की बात कर रहे हैं, ये बहुत घिनौना एक चीज़ हुई थी दिल्ली में और उस बच्ची के साथ में बहुत बुरा हुआ, जिसके लिए खेद है सबको। लेकिन शायद उसी की आड़ लेकर केजरीवाल जी और मोदी जी निर्भया के केस को ही आड़ लेकर उन्होंने अन्ना हज़ारे मूवमेंट की और उसी के थ्रू ये सत्ता पे काबिज हुए और बहुत बड़ी बड़ी बातें करके काबिज हुए, लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। आज जनता के हाथ में कुछ नहीं आया है। केवल फ्री की बात करके कांग्रेस सरकार थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया गया। 15 साल में बिजली की आपूर्ति इतनी दी गई कि घरों को 24 घंटे बिजली मुहैया कराई जाए। आप प्रलोभन देते हैं कि जी बिजली को 200 यूनिट हम फ्री दे रहे हैं। आप ये देखिए ना, केवल 31 मार्च का डेडलाइन क्यों है? बिलों के अंदर लिखा है कि ये 200 यूनिट फ्री केवल 31 मार्च तक। आपने पहले 4 साल में क्यों नहीं किया? तो मतलब आप ठोस मुद्दों पे बात कीजिए ना। चुनाव आने लगे तो आनन फानन में आप कोई भी चीज़ आप बयान दे देते हैं और कुछ भी आप फैसला ले लेते हैं। जनता इससे खुश नहीं है। एक आखिरी सवाल, आपने चुनाव की जिस तरह से हम आपसे बात कर रहे हैं, तो भाजपा के जो अमित शाह भी हैं वो आकर के जो जिस तरह से रैलियां निकालते हैं उसमें सीएनआरसी की ही वो बात करते हैं। जो केजरीवाल है वो बोलते हैं आप मुझसे इस पे कुछ मत पूछिए, लेकिन मैं मुद्दों पे बात करूंगा। तो कांग्रेस के पास ऐसी कौन सी बात है जो वो इन चुनावों में करें, क्योंकि भाजपा सीएनआरसी के ऊपर चुनाव लड़ रही है, केजरीवाल बोलते हैं मुद्दों पे लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस किस पे चुनाव लड़ रही है? पहली बात तो केजरीवाल जी कौन से मुद्दों पे लड़ रहे हैं हमें ये जानना है। कांग्रेस पार्टी 15 साल के शीला दीक्षित जी के डेवलपमेंट पे लड़ रही है। पिछले 5 साल में क्या कोई नए फ्लाईओवर बना? क्या कोई नई सड़क बनी? क्या कोई नया अस्पताल बना? क्या कोई नया स्कूल बना? क्या पोल्यूशन घटाने के कोई नियम अपनाए गए? क्या दिल्ली में नई बसें आई? कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस के समय ये सब कुछ दिल्ली में हुआ था और कांग्रेस उसी डेवलपमेंट के दम पर, उसी डेवलपमेंट की बात पर वोट मांग रही है कि शीला जी के समय में जो दिल्ली बनाई गई उसी दिल्ली को हम और आगे बढ़ाएंगे और हम उसके लिए काम करेंगे। आपने जो बात की कि क्या किसी तरह से अस्पताल आए, किसी उसमें बेहतरी हुई, तो उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक और इन सब की बात की थी और मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे जहाँ पे किसी तरह से आपको पैसे नहीं देने पड़ते, रुपए नहीं देने पड़ते। तो उस पे आपका क्या कहना है कि उस पे उन्होंने क्या मोहल्ला क्लिनिक में किसी तरह से सुविधाएं ढंग से दे पाए हैं और जनता को किसी तरह से इसका फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है? देखिए, अगर मोहल्ला क्लिनिक की बात करें तो डिस्पेंसरीज तो कांग्रेस के समय पर भी थी और बहुत सी दवाइयाँ उपलब्ध थी उन डिस्पेंसरीज में। मोहल्ला क्लिनिक, अगर हम बीमार हैं, क्रोसिन और कॉम्बिफ्लेम तो हम अपने घर पे भी ले लेते हैं। इन दवाइयों के लिए मोहल्ला क्लिनिक खोलने की ज़रूरत नहीं थी। ज़रूरत थी हॉस्पिटल्स तो कांग्रेस ने ऑलरेडी बहुत अच्छे खोल रखे हैं। सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों की ज़रूरत थी, वो जनता को मुहैया कराना चाहिए था। आप मोहल्लों में अगर क्लिनिक डिस्पेंसरीज तो ऑलरेडी है ही है, आप मोहल्ला क्लिनिक खोल के केवल क्रोसिन और डिस्प्रिन देने के लिए अगर जनता को वो कर रहे हैं, आपको बड़े हॉस्पिटल जहाँ अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, जहाँ जनता को सचमुच इलाज मिले, ऐसे अस्पतालों का निर्माण करना चाहिए था।
तो कांग्रेस इनके हिसाब से लड़ रही है चुनाव तो सिर्फ और सिर्फ शीला दीक्षित के किए गए विकास पर। उस पे भी लोगों की अलग राय रहती है कि शीला दीक्षित ने क्या विकास किया, किस तरह से किया, क्योंकि उस टाइम पे भी कॉमनवेल्थ गेम्स के ऊपर कई आरोप लगे थे कि किस तरह से उनमें भी घोटाला हुआ है। जिसके ऊपर आरोप लगे थे उनको सजा भी मिली, जिनके लिए कहा गया उन पर कदम भी उठाया गया। इतने साल सत्ता में, दूसरी टर्म है मोदी जी की भी, और केजरीवाल जी को भी 5 साल पूरे हो गए। वो एक भी आरोपी जेल क्यों नहीं गया? अगर उन्होंने आरोप लगाए हैं, घोटाले की बात कही है, तो सजा क्यों नहीं मिली? केवल बात कह देना और उस पर वो बार बार रिपीट करना वो गलत है। अगर बात कही है तो उसको छानबीन कराएं, उसका निष्कर्ष निकले। कोर्ट ने तो कह दिया ना कुछ नहीं हुआ। तो हमारे साथ कांग्रेस की प्रत्याशी मालवीय नगर सीट से नीतू वर्मा थी, जो इनका कहना है कि जो भले ही भाजपा CA/NRC पर चुनाव लड़े, आम आदमी पार्टी कहते रहे कि वो मुद्दों पर चुनाव लड़े, जो इनका कहना भी है कि वो मुद्दे एक तरह से अंदर से खोखले हैं, उस पे इनके आरोप लगातार इन्होंने लगाए हैं।